कहा कौन आया है मेरे आश्रम में। जामवती ने देखा कि मेरे पिताजी इन सुंदर राजकुमार के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा डर गई। भगवान से कहा जब लेना ही तुमको मणि, उससे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करोगे मणि नहीं मिलेगी, वापस जाओ। भगवान मुस्कुराए। ये वही वाले जामवंत हैं जब हम राम जी बने थे। भगवान सोचे आज इनको पता चला ही देंगे कि हम तुम्हारे राम जी आए गए। अरे कछु न विचार धाये धरे श्री कृष्ण को सो बलि करी पटकन, और त्रिभुवन पति पद नहीं टरा तार सकहि किन। ऐसे भगवान ने उठा करके जामवंत को पटका है कि लड़खड़ा करके जामवंत जी आगे गए। जामवंत जी एक ही मार में लड़खड़ाए गए। जामवंत जी अब सोचे कि मेरे समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं है, इसका मतलब साक्षात हमारे श्री राम जी आए हैं, इसका मतलब प्रभु जी आए हैं। मल्ल युद्ध कर हारे रीछा आगे कर हरि जावे पीछा। भगवान जी के पीछे आ गया। जामवंत मन सोचे अपारा मौसम बलीना, यही संसारा मेरे समान इस संसार में कोई बलि नहीं है। पुण्य उठ कह प्रभु सन कर जोरी। तुरंत जामवंत जी उठे, भगवान से जोड़ करके हाथों को कहा मैं किम जानूं प्रभु गति तोरी। मैं जान गया कि आप मेरे प्रभु हो सरकार, आप मेरे भगवान हो। अब इसलिए जामवंत जी ने कहा सकहि पद परी दंड समाना, अस कहि पद परी दंड समाना। त्राहि त्राहि प्रभु, त्राहि त्राहि प्रभु कृपा निधाना। आज भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया और भगवान से त्राहि त्राहि किया। प्रभु मैं पहचान गया आपको कि मेरे साक्षात श्री राम जी आए हैं, श्री कृष्ण अवतार में। हरि राम रूप दास दिखाई, राम रूप दास दिखाई, राम रूप दास दिखाई। करहु सभाग आज सुरसाई, करहु सभाग आज सुरसाई। भगवान से कहा जामवंत जी ने हे प्रभु आप हमको राम रूप दिखा दो, मैं राम जी को देखना चाहता हूँ, मैं राम के दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात कहा आज भगवान राम अवतार में आ गए। बोलिए प्रभु श्री राम भगवान की। प्रभु राम अवतार में आए। जामवंत जी ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान से कहा प्रभु आपने एक वादा किया था, आपने एक वादा किया था, आज वो समय आ गया है वादा पूर्ण करने का। उठा करके भगवान ने अपने इसे हृदय से चिपका लिया जामवंत जी को। मानो कि जामवंत जी बड़े धनवान बन गए। मानो कि जामवंत जी को लगा कि अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ पूर्ण हो गया मेरा। आपको पता है ये वादा कब किया था भगवान ने? जिस समय भगवान रावण को मार करके, जिस समय भगवान रावण को मार करके जानकी को लेकर के अयोध्या को वापस आए थे, उस समय भगवान श्री राम जी
राज भगवान श्री राम जी राजगद्दी पर विराजमान हुए, राजा बने, जानकी माता रानी बनी, महारानी बनी। फिर उधर से जनक जी महाराज आए और जनक जी ने कहा कि महाराज आप जब से चले गए थे विवाह करके तब से आप आए नहीं हैं जनकपुर को, एक कृपा करिए आप जनकपुर को हमारे साथ ही चलिए और अकेले नहीं चलना है। आपकी जो सेना है ना, मैंने सेना के बारे में बहुत कुछ सुना है, आपकी सेना हमको बड़ी प्यारी लगती है। आप एक काम करिए, अपने जो जितने बंदर भालू हैं सबको लेके चलो साथ में। इतना जैसे जनक जी ने कहा और राम जी तुरंत सब सेना के पास आए, और जब सेना के पास आए तो सेना सारी राम जी को देख रही है कि एक बार कह दो कि हमरे साथे चलो ससुराल जरा देख आते हैं आपकी। लड़का बच्चा सब यही चाहते हैं मामा यहाँ हम जाएंगे, ननिहाल है समझो, सब भगवान को पिता की समान मानते, माता कहते हैं जानकी जी को, सब बड़ा भगवान राम जी का मुंह देख रहे हैं। सारे के सारे बंदरवा उधर ही देख रहे हैं, सब बंदर। राम जी सबकी तरफ एक एक आंखों में देख रहे हैं कि सबके मन में लालच घुसा है कि हम चलेंगे अयोध्या से जनकपुर को। राम जी ने कहा देखो बात तो साफ है भैया, हम किसी को लेकर नहीं जाएंगे अपनी ससुराल। अच्छा इससे इतना सुना तो सब एक दूसरे का मुंह बेचारे देख रहे, सारे बंदर एक दूसरे का मुंह देख रहे। राम जी ने कहा हम लेके नहीं, जामवंत जी ने कहा प्रभु काहे नहीं लेके जाओगे, काहे नहीं लेके जाओगे? लड़ाई करना हुआ तो हम सब लोग साथे रहे तो नहीं हंसी हुई, हम लोगों को साथ लेके जाने में हम बंदर हुई गए, हम भालू हुई गए, हम साथ ही चलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग ना हमारी बदनामी करवा देंगे, वहाँ छीना छोरी करेंगे तो हमारी बदनामी नहीं होगी, जनक जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, हमारे अंडर में रखो इन लोगों को, हम पक्का कहते हैं तनिको जो ये हिल गए तो समझ लो कि इनका हाल खराब कर देंगे। महाराज हम जिम्मेदारी लेते हैं, एको बंदरवा छीनेगा नहीं कुछ। राम जी ने कहा पक्का? राम जी मजाक कर रहे थे, लेके तो जाना चाहते हैं लेकिन सोचा थोड़ा सा सुधर जाए। राम जी ने कहा पक्का? जामवंत जी ने कहा सब हमारे ऊपर छोड़ दो महाराज। जामवंत जी कहते हमें छोड़ दो, हम ही बंदरवन को सुधार कर ले जाएंगे। जामवंत जी ने सेना को बिठाया, कहा सुनो जो करेंगे वही करना, हमारी तरफ देखते रहना वरना तुम सब जान लो का हाल होंगे। हनुमान जी कहते हाँ हाँ सब हम लोग एक ही जैसे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। बोले पक्का? कहने लगे हाँ। अब भगवान राम जी आगे आगे, जानकी माता बीच में, लक्ष्मण जी, सारे भरत भैया शत्रुघ्न सब लोग, और जामवंत सबसे पीछे, और जामवंत के पीछे हनुमान, हनुमान के पीछे पूरी लाइन। जामवंत सीधे चल रहे हैं तो बंदर वो बिल्कुल सीधी है, जामवंत इधर देखे तो बंदर इधर देख रहे हैं, जामवंत उधर देखे तो बस सारे बंदर उधर ही देखे, और जामवंत अपन सर खुजलाओ में तो सारे बंदर खुजलाओ में। बढ़िया जामवंत जी कहते बड़े आज्ञाकारी हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहना। ससुराल को जैसे पहुंचे जामवंत जी बड़े आराम से बैठे, ससुराल गए भाई, ससुराल जाना समझो क्या कहना, बड़े सज धज के बूट जूता पहन करके। अब जामवंत जी बड़े सीधे लग रहा है, अब असली ससुराल वही आ गए हैं। अब इतना सीधे बैठे जामवंत जी। राम जी को, जब राम जी को प्रणाम किया है जनक जी ने दामाद जी को, तो जामवंत जी बिल्कुल सीधे, सारी नारियां अटारियों पे खड़ी हैं, सब राम जी के ऊपर फूल डाले, राम जी ऊपर नहीं देखे, जामवंत जी इतना अंडर, जामवंत सीधे एको बार नहीं ऊपर देख रहे कि देख ले हम कैसी नारियां हैं, ला हम देख ले देवियां आई हैं, फूलों की वर्षा करें। अगर जामवंत की सीधे नजर है तो सारे बंदर सीधे बैठे हैं, सीधे। अच्छा जनक जी महाराज आए, जनक जी ने कहा दामाद जी वैसे आपकी सेना लाजवाब है भाई, देखो कितनी सीधी, कितनी मर्यादा वाली सेना है आपकी, कितनी भोली सेना है, भोजन पवाया जाए। राम जी कहते बड़ी इज्जत बचा के रखे, थोड़ी देर पता नहीं क्या होगा आगे, बचाए ले हो। अब जनक जी ने कहा भोजन लाया जाए, तो राम जी ने कहा हाँ हाँ व्यवस्था करी जाए। अच्छा व्यवस्था करी गई ना, बढ़िया सा आसन लगाया गया,
और सबका आसन बढ़िया सुंदर, थोड़ा सा बैठने वाला आसन, पीछे गद्दी है बैठने की, आगे ऊंची बढ़िया बढ़िया सा आसन लगाया गया, फिर उसके ऊपर भोजन राम जी को दिया गया। सोने के आसन, सोने के सबके आसन, जितने बंदर सबके आगे सोने के आसन, सोने की थरिया, सोने की लोटा, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान राम जी बैठे हैं। अब जाम सारे बंदरन का मन कर रहा उठा के चख ले, लेकिन जामवंत जी सोच रहे जब तक राम जी नहीं खाएंगे तब तक हम तो छू नहीं सकते। जामवंत जी बिल्कुल सीधे। अब सब देखे, लेकिन आम आया था, सब वहाँ टुकड़े टुकड़े करके सामान दिया गया थाली में, लेकिन आम जो थी वो काट के नहीं दिया गया। जो आम था ना वो काट के नहीं दिया गया महाराज, वो थाली में रखा गया। और जब थाली में रखा गया, राम जी विचार कर रहे भोजन प्रारंभ करूं। राम जी ने सोचा कि सबसे पहले क्या खाए हैं, कुछ समझ में नहीं। अच्छा ठीक है, राम जी ने थोड़ा सा एक हाथ आगे बढ़ाया। अब जामवंत और सारे बंदरवा आम देखे, फिर जामवंत जी का देखे, कभी उठाए कब हम चालू करें। अब राम जी ने जब रोटी तोड़ी तो जामवंत जी क्या करते हैं महाराज, आम को उठा के ऊपर से नीचे देख रहे, ये क्या है, काटा नहीं गया है। और सारे बंदरवा लप लप उठाए, सब देखे, ये काटा नहीं गया है। और जामवंत जी सोच रहे हैं कि कैसे खाएं। अब ये सब बंदर सोच रहे हैं कि हम कैसे खाएं। सॉरी, मुझे हंसी आ रही। अब जामवंत जी ने वो आम को एकदम से दाब दिया। पहले मुझे हंसने दे। तो भैया जामवंत जी ने जो वो आम का न दाबा तो गुठली बड़ी ऊंचे गिरी। अब सारे बंदर सोच रहे जामवंत गुठली निकाले तो सारे बंदर सोच रहे जामवंत जी गुठली निकाले तो हम काहे बचे। जबरदस्ती आम दाबे, और जबरदस्ती आम जब दाबे इतना हंसी नहीं आई भैया। और जब जामवंत जी क्या करते, गुठली उठाने चले। अब सब बंदर लप लप। अब देखो इनकी बुद्धि मारी गई, जामवंत से गलती से गुठली उछल गई, वो जानबूझ के उठा ले। अब राम जी देख रहे, हाय भगवानी का हुई गई, इतनी देर से इज्जत बचाई ली, अब देखो क्या करे। अब जामवंत सोचे का कर डाले हम भगवान, हमारी ये गलती की वजह से आम उछला और ये जितने बंदर सब जानबूझ के गुठली उछाले और सब लपा लप घोंचे। और राम जी सोचे इतनी देर बचाए, अब ना कटाई दिए सब। जामवंत अपनी जिम्मेदारी पे लाए थे, सब गड़बड़ कर दिया। थोड़ी देर बीत गई, जनक जी खूब हंसाए, हे भगवान ये क्या हो रहा है, 1000 पता नहीं कितने बंदरन की सेना, सब अम्बिया उछाल, जितनी कोई मेहरारू गाल लगी, कोई के कहाँ लग गई, सब गुठली। और जामवंत सोचे भगवान काहे गुठली उछली, काहे बंदरवा उछले, जौन हम करे का हमार करना जरूरी थी। अरे गलती हमसे हो गई, सब जानबूझ के कर डाले, बड़ी आफत हो गई। अब जब राम जी चलने लगे तो बड़ी उदास है। जनक जी सब जाने गए कि राम जी क्यों उदास है। जनक जी ने कहा सुनो एक बात प्रभु, आपकी सेना ना इतना कबू हंसे नहीं थे, जब से आप चले गए ना बिटियन को लेके हमको हंसी नहीं आई थी महाराज। जब से हमारी सीता चली गई ना हमको हंसी आई ही नहीं इतना खुल करके, और आज आपकी सेना ने हमको इतना हंसाया है, इतना हम खुल के हंसे हैं कि क्या हम बताएं। आज लग रहा है संसार का जितना कष्ट लदा था आपके जाने से,
आज सारा मन हल्का हो गया। इतना सारी जनकपुर हंसता, इतना सारी नारियां हंसी और सारा जनकपुर हंसा। पहली बात तो बेटियां विदा हो गई, वो भी 4 बेटियां संगई विदा हो गई, एक कष्ट। दूसरी बात विदो भई तो राजन की बिटिया राजन के घर गई और राजन की बिटिया कितने दिन तक, कितने साल यहाँ आनंद मनाती हैं और वनवास चली गई। वनवास चली गई उसका दुख, दामाद चला गया उसका दुख। इतना खुलकर जनक जी ने कभी हंसा ही नहीं महाराज। और आज आपके बंदरवन ने इतना हंसाया है हमको, इतना हम हंसे हैं कि ऐसा लगता हमारा माइंड बहुत हल्का हो गया। जनक जी ने आज राम जी को वैसे गले लगा लिया, राम जी ने इतना बढ़िया ऐसे अंकुर में भर लिया जैसे लगता अपने पिता को भी नहीं भरे होंगे। इतना अच्छे से गले अपने पिता को भी नहीं लगाए होंगे। अब जामवंत बड़े शर्मिंदा हैं और बैठे हैं उदास। जामवंत जी से राम जी ने कहा, आपको पता है जामवंत, आप चिंता क्यों करते हो? आपने तो हमारे ससुर जी को इतना हंसाया, हमारी सास को इतना हंसाया, मेरे ससुराल वालों को इतना हंसाया कि हम क्या बताएं। इसका उद्धार तो हम, इसका उपकार तो हम कभी अदा कर पाएंगे भला? तो जामवंत जी ने कहा, अदा कर सकते हैं प्रभु, क्या आप हमसे नाराज हैं? बोले नाराज की तो बात ही छोड़ो, हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। अब बोले फिर प्रभु कहने लगे, आप जिस प्रकार से गले, राम जी ने कहा सब समझ गए, हम सब जान गए। आप जब हम जनक जी को गले लगा रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे कि जनक जी की तरह हमको भी गले लगाओ, आप भी गले लगना चाहते हैं? राम जी से जामवंत जी ने कहा, प्रभु उसी प्रकार आप यदि मुझे गले लगा लेंगे तो मुझे लगेगा कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया है। भगवान ने कहा, जामवंत अब इंतजार करना पड़ेगा आपको, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। महाराज जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप मुझसे युद्ध भी करना, क्योंकि जनक जिस समय रावण को मार कर आए थे तो जामवंत जी ने एक बात और कही थी कि प्रभु अभी इतना लड़ाई किए फिर भी मेरा मन नहीं भरा है और मन तो यही करता कि अभी और हम लड़ाई करें, बहुत बल है। तो राम जी ने कहा था, द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तब तुम मुझसे युद्ध करना, सारा बल वहीं पे निकलेगा, तब युद्ध करना और तभी मैं गले से लगाऊंगा। आज प्रभु ने वो बात पूरी कर दिया महाराज। जामवंत जी ने जब युद्ध किया तो एक ही पटकना में पता नहीं कहाँ गिरे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु राम स्वरूप दिखाओ। आज वो पूरा किया, भगवान ने उठाकर गले से लगाया, वो पूरा किया। और जब भगवान ने कहा कि वो मणि मुझे वापस कर दो तो जामवंत जी ने मणि को दिया और साथ में जाते समय अपनी बेटी को भी कहा कि प्रभु मैं आपको दामाद बनाना चाहता हूँ, आपको दामाद बनाना चाहता हूँ, अपनी बेटी से विवाह करवाना चाहता हूँ। मेरी बेटी जामवंती जो आते ही तुमको देखते ही मन मुग्ध हो गई और आप में मोहित हो गई। एक काम करो प्रभु, मेरी बिटिया को ले जाओ साथ में और ये दहेज में मणि ले जाओ। आज दूसरा विवाह भगवान जी का जामवंती के संग में हुआ, समझ गए ना? जामवंती के संग श्री कृष्ण जी का दूसरा विवाह हुआ। जब लेकर चले दुल्हन को और द्वारिकापुरी पहुंचे तो विचार कर रहे थे महाराज कि पता नहीं रुक्मणी जी क्या सोचेंगी। लेकिन जब रुक्मणी जी को पता चला कि हमारे पति दूसर दुल्हनियां लाए रहे हैं तो रुक्मणी के मन के ऊपर तनिक, चेहरे के ऊपर तनिक भी चिंता की लकीर नहीं है। इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है। आज थाली को सजाया और प्रभु की आरती उतार रही हैं। बताओ, एक पत्नी अपने पति की पत्नी, मतलब अपनी, समझ लो कि देखा जाए तो शौतन है वो, फिर भी महाराज तनी कभी चिंता की लकीर नहीं। भगवान हमारी इतनी पत्नियां रखे तो लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते, लेकिन ये नहीं जानते कि जो 18,000 मंत्र हैं और जो 4 हमारे वेद हैं और जो जितने, जैसे भगवान ने कच्छप अवतार लिया, भगवान ने कछुआ का मत्स्य अवतार लिया, जितने भगवान अवतार लिए तो मछलियां भी मोहित हुई। कछुआ जब बने थे प्रभु, मत्स्य अवतार लिए तो मछुआ, जो मछली के जो मछलियां थी, मछलियों की बच्चियां थी, सब मोहित हुई। सब द्वारिकापुर में
या सब वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में सब ग्वाल और गोपी बनकर आए हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए तो सबकी इच्छा को पूर्ण किया, सबको अपने सानिध्य में रखा। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, भोगी नहीं है। योग है भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। इतनी पत्नियां रही, सब भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई नहीं योगेश्वर होगा। तो मेरे भैया दूसरी पत्नी का विवाह। फिर सत्राजित के पास में पहुंचे भगवान कन्हैया और कहा कि सत्राजित, आपने हमें चोरी लगाई थी, अब देखो ये आप मणि ले लो। सत्राजित बहुत रोने लगे और सत्राजित ने हाथों को जोड़ा और कहा, प्रभु क्षमा करिए, मैंने तो आपके ऊपर संदेह करके गलत कर दिया। हे सरकार, आपको ये मणि मैं दहेज में देना चाहता हूँ। तो कहने लगी, आखिर मणि कितने लोग दहेज में देंगे? सत्राजित ने कहा, प्रभु ये मणि आपकी दहेज की है, जामवंत दे चुके और ये दहेज की ही रहेगी। मेरी बेटी है, इसका नाम है सत्यभामा। मेरी पुत्री सत्यभामा आपसे बड़ा प्रेम करती है सरकार, आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग में हुआ। और देखिए, कहा जाता है कि जब सत्यभामा के संग में प्रभु का विवाह हुआ, उसके बाद में भगवान और आगे को बढ़े। एक बार कहा जाता है कि अर्जुन जी के संग में भगवान श्री कृष्ण जंगल को जा रहे थे। एक बार जब जंगल में जा रहे थे अर्जुन के संग में भगवान श्री कृष्ण, तो महाराज कहा जाता है कि जब सत्यभामा से विवाह हुआ, ये तीसरा विवाह हुआ। जब अर्जुन महाराज जी के संग में जा रहे थे श्री कृष्ण भगवान, तो अभी भी लगाया क्या? अब ये छूटने वाला नहीं है, ये छूटता नहीं है जल्दी, श्री है ये जहां लग जाएगा मुंह लाल ही हो जाएगा। मुझे दिख भी तो नहीं रहा। बोले व्यास भगवान की। तो मेरे भैया अब क्या हुआ कि प्रभु अर्जुन आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। जब अर्जुन आगे आगे, भगवान पीछे पीछे, तो फिर एक देवी तपस्या कर रही है। जब सामने एक देवी तपस्या कर रही थी तो अर्जुन की नजर पड़ गई। उस देवी से जाकर पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं? इस घनघोर जंगल में अकेले बैठी हैं, क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हैं? तो कहने लगी मैं तपस्या कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए। तो अर्जुन ने कहा अच्छा, सब भगवान के विवाह होंगे तो सब इमरजेंसी में होंगे, कौनो तोड़ से हुआ ही नहीं अभी तक। 3 पत्नियां हो गई, चौथी और सही। अर्जुन ने कहा कि वो पीछे आ रहे हैं हमारे, और वो आते ही आते जैसे आएंगे उनके चरण नहीं छोड़ना तुम। अब भगवान अर्जुन आगे को बढ़े और भगवान जब आगे आए तो वो खड़ी हो गई, चरणन में पड़ गई। भगवान ने कहा देवी कौन है आप, छोड़िए मेरे चरण। देवी ने कहा मैं हूँ कालिंदी यमुना, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ प्रभु, आप हमसे विवाह कर लीजिए, मैं आपके लिए तपस्या करूँ। भगवान ने सोचा चलो ठीक है। भगवान ने सोचा ये 3 सही तो चौथी वाली सही। भगवान ने कहा देवी जी चलो। अब वहाँ तीनों देवियां आरती उतार रही हैं कि पति देवता और कितनी लाओगे आप, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। आजकल की देवियां होती ना तो तांडव मच जाता, इधर की उधर कर देती पति देवता को। आपको पता है इतनी संदेहवान होती हैं हमारी माताएं बहनें कि कौनो देख जाए कोई हेलो हाय राधे राधे, कौन थी, कहाँ ते आई थी, बातें ना किया कब काट देंगे तुमको, हम फेंक दे उठा के। हाँ अब एक ऐसे एक जगह पे हो गया था, एक जगह पे ऐसे ही हुआ भैया। एक पति देवता के 2 पत्नियां, वो गए थे काम करने, विवाह हो चुका था, एक बीवी घर पे काम करने गए तो वहाँ एक पड़ोसी से पता नहीं कैसे उनका मामला फिट हो गया। अब पति ने, वो लड़की कह रही कौन कहाँ से आयो, कहने लगे हम बहुत दूर से हैं। कौन कौन घर में? कोई नहीं है, बस एक दासी घर में रहती है।
अपनी मेहरारू को दासी बना दिया। फिर दासी क्या होती, कह नौकरानी लेती है। कहा अच्छा तुम विवाह करोगी काम से? उसने कहा ठीक है कर लेंगे। झूठ बोल दिया कि हम बहुत बड़े दादा हैं। अब उसकी भी बुद्धि मारी, ऐसे प्रेम मत कर लेना कभी। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, संसार में बता रहे हैं, लाइव चल रहा है, पता नहीं कौन सुन रहा हो। कहीं का कोई भी व्यक्ति आया, ये प्रेम नहीं होता है, ना जाने ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो महाराज एक बोलना भाषा, एक नमस्ते ऐसे बोलना अलग की बात है, विवाह तक के पहुंचना बड़ी अलग की बात है, वहां तक के नहीं जाना चाहिए। और उसने विवाह कर लिया, और वो भी वो दूसरी पत्नी ले आया। अब जब दूसरी लाया तो एक जो पुरानी वाली थी वो द्वार पे खड़ी है, उसने इशारा किया, कौन है? तुरंत उसने इशारा किया, चुप अभी बताता हूँ ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नई वाली को अंदर लेके कहने लगे, यही तुम्हारी दासी है? तो कहा नौकरानी ने, तो इनके पति कहाँ रहते? सिंदूर उंदूर भरा है, बड़ा ऐसे खड़ी थी जैसे तुम्हारा मेहरारू है। अब पति तो ना 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 मेहरारू नहीं है, दासी है। कहा ठीक है। नौकरानी खाना वाना बनाती? बोले हाँ। अब पुरानी वाली के पास गया तो कहने लगी, कहाँ तो उठा के लेके आ गए तुम? बताइए तीसरी माता ओह नकल कर लेती हैं। और चौथी माता, पीछे वाले बताओ जोर से, चौथी वाली कौन माता? सब छुप रही हैं देखो। चौथी माता कालिंदी यमुना, और पांचवी माता मित्र वृंदा, बिंद अरविंद की बहन मित्र वृंदा। ये है पांचवी पत्नी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की। छत्तीसगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजीत राजा। उन्होंने 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डालने की प्रतिज्ञा करी। जो 7 बैलों की नाक में एक ही साथ नकेल डालेगा, उसके संग मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान कन्हैया तो द्वारिकापुर के राजा हैं, वीर हैं, बलवान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सब कुछ है भगवान। भगवान जाते हैं, 7 बैलों की नाक में एक ही साथ नकेल डाल दिया। तब जाकर के नग्नजीत राजा ने अपनी बिटिया का विवाह कन्हैया जी के संग किया। उनका नाम है सत्या। छठी पत्नी है सत्या। पीछे वाले ध्यान दे रही हो? वाह, छठी माता है सत्या। और भगवान की बुआ की बेटी थी जिनका नाम है भद्रा। 7वीं माता है भद्रा, और भद्रा के संग भगवान का विवाह हुआ। अब बची कितनी पटरानियों में? एक माता भी बची है, 8 पटरानियां। और 8वीं माता है लक्ष्मणा। 8वीं पत्नी है भगवान की लक्ष्मणा। मध्य देश के राजा, उनका नाम है बृहत्सेन। मछली की आंख को भेदना था, एक मछली की आंख में तीर मारना था। भगवान ने तीर मारा एक मछली की आंख में। तब जाकर के मद्रसेन के राजा बृहत्सेन अपनी बिटिया का विवाह भगवान के संग करते हैं। ये 8वीं माता हैं जिनका नाम है लक्ष्मणा। अब बताओ, पहली मैया तेज तेज बोलो, पहली मैया, दूसरी मैया, दूसरी मैया जामवंती, और तीसरी मैया सत्यभामा, चौथी मैया यमुना। इधर वाली लड्डू खाओ ना। चौथी माता यमुना। अब 5वीं मैया भद्रा। अच्छा, मित्र वृंदा। और छठी मैया भद्रा। 7वीं मैया सत्या। 8वीं मैया लक्ष्मणा। ये 8 पटरानियां हैं। और आधा विवाह भगवान कन्हैया जी का हुआ है वृंदावन में राधा जी के संग। भांडीर वन है। भांडीर वन गए कभी? कितने लोग गए? हाथ को उठाओ। अरे वाह, इतनी संख्या, कोई ना कोई तो गया होगा। वृंदावन गई कि भांडीर वन गई हैं? कैसे उठा देते हैं आप? भांडीर वन। अरे वृंदावन तो भांडीर वन में राधा रानी का विवाह कृष्ण जी के संग में ब्रह्मा जी ने करवाया है। देखिएगा, आप वहां पे जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च करिए तो महाराज
समझ लीजिए कि 8 पटरानियां हैं, 16,100 बची हैं। अभी 16,100 बची हैं। 8 पटरानियों का विवाह हुआ। अब देखो 8 पटरानियों का जब विवाह हुआ तो भगवान के संग एको पटरानियां नहीं रहती हैं, और रहती कौन है? राधा रानी। एक भौमासुर नाम का बड़ा भारी राक्षस था। अब ये 16,000 कैसे आए? 16,108 है ना, 8 तो हो गई, बची है 16,100। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने एक प्रण किया था कि 20,000 कन्याओं को चुरा कर लाएंगे। जब 20,000 कन्याओं को चुरा करके लेके आएंगे तो 20,000 जब इकट्ठौरी कर लेंगे तब जा करके हम विवाह करेंगे। तो भौमासुर नाम का जो राक्षस था वो 20,000 नहीं 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर पाया था। 16,100 कन्याओं को इकट्ठा किया, लेकिन सब कहीं हल्ला हो गया, आफत होने लगी, और कहा कि प्रभु ये नहीं समझ में आता है कि ये जो राजकुमारियां गायब हो रही हैं, कन्याएं गायब हो रही हैं, ये कौन लेके जा रहा है? ये जो कन्याएं गायब हो रही है कौन गायब कर रहा है? कहाँ कौन चुरा के लेके जाता है महाराज? आज क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी पता लगाने के लिए निकले, और जब भगवान श्री कृष्ण जी पता लगाने के लिए निकले ना, तो भौमासुर का पता लगाया कि 16,100 कन्याओं को इकट्ठा करके चुरा करके बंदी गृह में डाला है। तो भगवान भौमासुर का वध करते हैं, और जब परमात्मा भौमासुर को मारते हैं, भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुटकारा दिलाया। जब बंदी गृह से छुटकारा दिलाते हैं तो मेरे भैया कहा जाता है कि जब भौमासुर को मारकर बंदी गृह से छुटकारा दिलाया, सारी कन्याओं से कहा, देवियों आप कहाँ कहाँ की हो, आप जहाँ जहाँ की हो हम आपको वहाँ वहाँ छोड़ देंगे। लेकिन सारी कन्याएं प्रभु के चरण में आ गई। भगवान से कहा, हे प्रभु आप कह रहे हैं कि आप अपने अपने घर चली जाओ, मैं कैसे चली जाऊं अपने घर? अब जाऊंगी, कितने दिन हो गए, महीनों व्यतीत हो गए, हमें चुरा लेके आया था, पता नहीं कितनी बदनामियां हुई होंगी, पता नहीं कौन क्या क्या कहा होगा, हमको बंदी गृह में डाल करके रखा था। मैं अपने घर को जाऊंगी तो मेरा उतना सम्मान नहीं होगा, लोग लांछन लगाएंगे। हे प्रभु मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं तो आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। प्रभु आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले चलिए। भगवान ने विचार किया कि ठीक है, जितनी देवियां हैं आप सब मेरे संग चलो। अब सब लाइनें लगा के जा रही, और वहाँ जो 8 पटरानियां बैठी हैं सब सोच रही हैं तुम्हारे पति कितनी पत्नियां? 16,100 लेके आ रहे हैं महाराज। आरती लाइन से लगी हुई हैं, 16,100 रानियां आई, भगवान कृष्ण बीच में, रानियां भीड़ लगी हुई, सबकी आरती उतारी जा रही है, सबकी आरती उतारी जा रही, सब भगवान की भक्तन बन रही महाराज, भगवान की प्रेमिकाएं बन रही हैं, सब भगवान ये लीलाएं कर रहे थे। जितने भी सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, राम जी त्रेता युग में तो बड़े भोले भाले थे, कभी सीता के अलावा किसी स्त्री की तरफ देखा नहीं, और देखा तो बहन माना, बेटी माना और माता माना। जितनी भी जनकपुर की लड़कियां थीं भगवान को प्रेमी के आंखों से भगवान को प्रेमिका बनकर देखा। तो भगवान ने इस त्रेता युग में, राम जी ने तो नहीं देखा, लेकिन वरदान जरूर दिया कि द्वापर युग में सबकी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा, द्वापर युग में सबकी इच्छा को पूर्ण जरूर करूंगा। इसीलिए मेरे भैया जब द्वापर युग आता है ना, तो जितनी भी वो जाकी रही